नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, आज हम हैं अशोकवा ग्राम सभा में और यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा और शांति का संदेश देने वाले, करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से लगाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा है काफ़ी चमक रही है। हम आए हैं इस ग्राम सभा में और आज इस ग्राम सभा के लोगों से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध जी के और बहुजन समाज में हुए तमाम महापुरुषों के बारे में हम यहाँ पर हमसे कुछ भाई, कुछ दादा मिले हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके विचार बहुजन समाज को लेकर के, बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर के, खास करके तथागत गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के इन सब के मन में क्या चलता है और ये सब उनके बताए हुए विचारों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर किस तरह से चलते हैं। भैया, सबसे पहले आपका क्या नाम पड़ेगा? जयकृष्ण भारती। यहीं के निवासी? जी भैया। बाबा साहब को जानते हैं? जी भैया। मानते हैं उनको? मानते, जानते, और हमारे गांव के सभी लोग यहाँ से लगाए वहाँ तक, नहर तक, सभी लोग मानते जानते हैं और पूरे धूमधाम से हम लोग बाबा साहब की जयंती, तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण दिवस जैसी भी होता है, हमारे महापुरुषों की जयंती अत्यधिक जुलूस के साथ, साज-बाज के साथ हम लोग मनाते हैं और साथ में ही रहते हैं सभी लोग। आप लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की केवल जयंती ही मनाते हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पर भी चलते हैं? उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और सबको सिखाते हैं। पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। बाबा साहब के विचारों को लेकर के आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारे बाबा साहब पढ़े, हम तो उतना नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे समाज लोग नहीं पढ़ पाएंगे उतना, लेकिन उनके कुछ आधार पे कुछ नॉलेज उनका लेना कि हम लोग थोड़ा शिक्षित हो जाएं, कि हमें कोई मनुवादी दबा ना पाए। उनके विचारधारों को हम लोग आगे तक लेकर जाएं और देश नहीं, विदेश तक उनके जो विचार है पूरे देश विदेश में हम फैलाएं। आजकल मनुवादी व्यवस्था का सोच रखने वाले लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? संविधान बदलने वाले वो जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। जो संविधान बना कर गया है वो तो बाप का बाप है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। जहाँ है संविधान वहीं रहेगा। हमारे कुछ वकील हैं, जज हैं, अत्यधिक लोग पढ़े लिखे हैं जो आगे तक हैं, कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, मनो आगे तक हैं। देश विदेश में जाकर हमारे बाबा साहब और तथागत बुद्ध की जो इनकी कृतियाँ हैं, जैसे इनकी अच्छाई बुराई सब वहाँ बताते हैं और पढ़ाई के विषय में सब कुछ जितना इनको नॉलेज है उतना थोड़ा थोड़ा सबको बताते हैं। आप एक युवा हैं, बहुजन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को लेकर के? हमें ही समाज को देना चाहते हैं कि जैसे हमारे बाबा साहब कुछ हमारे लिए किए तो हम लोग भी एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर थोड़ा करके पूरे देश विदेश में इनकी चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हम लोग जागरूक होकर हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं अच्छे से पढ़े लिखें और आगे हमारे मिशन जो हमारे बाबा साहब हमको देकर गए हैं एक रास्ता, उसे अपनाएं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज उनके मिशन को भूलता जा रहा है। जी भैया, इस समय जो मनुवादी हैं वो सोच रहे हैं कि पढ़ाई के विषय में हमको दबाया जा रहा है। जो छोटे लोग हैं उनको दबाया जा रहा है ताकि वो पढ़ ना सकें और बाबा साहब के विषय में और हमारे संविधान के विषय और हमारे मौलिक अधिकार के विषय में वो जान ना पाएँ। क्योंकि अगर जान जाएंगे तो ये आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो इन्हें कुछ शिक्षा जब मिलेगी तभी आवाज़ उठाएंगे। और जब शिक्षा को दबा दिया जाएगा तो ये अपना अधिकार नहीं उठा पाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, अपने न अधिकार को जान पाएंगे न अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। जी भैया। दादाजी, आपका क्या नाम पड़ेगा? हरी। यहीं के निवासी हैं? हाँ। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ। उनको मानते हैं? देखो, मानना ही। उनके विचारों को लेकर के आपके मन में क्या चलता है? बाबा साहब के विचारों को लेकर बढ़िया चलता है। हाँ। क्या सोचते हैं उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में? बढ़िया सोचते हैं। हाँ, बाबा साहब। हाँ, बढ़िया। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? आप बाबा साहब को मानते हैं? अरे बहुत, हम लोग के लिए बहुत किए हैं बाबा साहब। अरे हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार आदमी हैं। हाँ। क्या नाम पड़ेगा दादाजी? नारद। यहीं के निवासी हैं? बाबा साहब को मानते हैं? हाँ भाई। जानते हैं? हाँ। क्या किया बाबा साहब ने आपके लिए कि आप उनको मानते हैं और जानते हैं? बहुत किए हैं। आज उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी और कुछ बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? अरे बहुत किए हैं, और क्या। हाँ। चलिए,
क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? कैलाश। यहीं के निवासी हैं? हाँ यहीं के निवासी। बाबा साहब को जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं उनको? बहुत अच्छे से मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्या किया बाबा साहब आपके लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, पढ़ाई लिखाई संविधान बहुत कुछ किए हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई बहुजनों में देखा जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई से बहुजन के बच्चे जो हैं बहुत वंचित होते जा रहे हैं। और पीछे तो चल रहे हैं, हाँ पीछे बहुत चल रहे हैं। तो इस पे लेकर क्या कहेंगे? हमारा जितना सोच है कि बच्चे को स्कूल भेजें, शिक्षा ले आवें, उनको सिखाएं, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, मिशन को आगे बढ़ाएं, बस। लेकिन आजकल बहुजनों के बच्चे शिक्षा से बहुत वंचित होते जा रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा नहीं हो पा रही है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्या संदेश देंगे बहुजन समाज को? हम लोग संदेश अपने बच्चों को देंगे कि पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए और बाबा साहब के मिशन के लेकर चलिए। आप चल रहे हैं बाबा साहब के मिशन? बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जय हिंद। यहीं के निवासी हैं? हाँ जानते हैं बाबा साहब को? मानते हैं, जानते हैं। क्यों बाबा साहब को मानते हैं आप? क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। हमको पढ़ने का, लिखने का और संविधान हमको देकर वो ही गए हैं। तो जो पढ़ने लिखने वाली बात है, आजकल देखा जा रहा है बहुजन समाज के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई से बहुत वंचित होते जा रहे हैं। हाँ तो सही बात है। पढ़ने को कैसे सुधारा जाएगा? कैसे सुधारा जाएगा, वही बताकर सुधारा जाएगा। हाँ। क्या बताएंगे उनको आप? उनको यही बताएंगे कि बाबा साहब के विचारों को देखिए और उनको देखिए कि वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते थे तो इतना भी आगे बढ़ गए। लेकिन तो आप लोगों को स्कूल के अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं जा पाते हैं। हाँ, क्या संदेश देंगे युवाओं को, बहुजन समाज के जो युवा देख रहे हैं आपको? तो यही संदेश देंगे कि बाबा साहब के जैसे आप भी पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। क्या नाम पड़ेगा आपका? विष्णु। एक निवासी हैं? हाँ एक निवासी। जानते हैं बाबा साहब को? हाँ मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते क्यों हैं। मानते हैं बाबा साहब को? क्या किया बाबा साहब आपके लिए? वो संविधान बना के गए हैं, वही हमको सब कुछ दे कर गए हैं और जो भी है उन्हीं के देन है सब। जो संविधान बाबा साहब बना करके गए उसमें जो अधिकार आपको दिए हैं उन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे उस पे? जो कर रहा है उनको करने दीजिए, क्या करना है। हम लोग अपने संविधान से चल रहे हैं। हाँ, संविधान में जो अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसको बदलने की बात की जा रही है। और उसको जब बदल दिया जाएगा, जब छेड़छाड़ कर दिया जाएगा तो आपको अधिकार मिलेगा नहीं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप बहुजन की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हाँ तो सही बात है। कैसे रोकेंगे उसको जो संविधान बदलने की बात करते हैं? कैसे रोकेंगे? सब मिलकर रोकेंगे, जितना मतलब भीमवादी हैं सब मिलकर रोकेंगे। हाँ, नहीं रुकेंगे तो आगे देखा जाएगा। क्या नाम पड़ेगा बाबू? अनिकेत बहुत। पढ़ते हो आप? हाँ पढ़ते हैं। किस क्लास में? 10th में पढ़ते हैं। बाबा साहब को जानते हो? हाँ जानते भी हैं, मानते भी हैं। क्यों मानते हो बाबा साहब को? आज जो कुछ भी है उन्हीं के देन है, जो ये कपड़ा लत्ता जो खा पी रहे हैं सब उन्हीं के देन है, संविधान बना के हैं। हाँ, बाबा साहब के बताए हुए विचारों पर, उनके रास्तों पर चलते हो? हाँ चलते हैं। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ करके गए हैं यहाँ पर। बाबा साहब के जो हम पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब उन्हीं का देन है। संविधान लिख के गए हैं। अभी आप छोटे युवा हो, आप अपने उम्र के बहुजन के जो भाई देख रहे हैं आपको, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो बाबा साहब पढ़ लिख के गए हैं उन्हीं के रास्ते पर चलिए, उन्हीं के बहुजन समाज पर जो अनुरोध उठा रहे हैं उन्हीं के हम बौद्ध धर्म सुधारेंगे। अच्छा भैया, देखा जाता है बहुजन समाज में जब 14 अप्रैल आता है तो लोग जय भीम करते हैं, खूब जोर जोर से नारा लगाते हैं और हर जगह ऐसा देखा जाता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है, लोग बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के विचारों को भूल जाते हैं। इस पर क्या कहें? भैया यही बात है, वो मानने वाले नहीं हैं बाबा साहब को। जो एक दिन 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के जयकारा लगाते हैं, यहाँ से महाराज देश विदेश तक जाते हैं एक दिन के लिए, ओनली 24 घंटा। तो उन लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ बाबा साहब को फोटो से मानते हैं, उन्हें विचार से, उनके विचार से नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आप हमको मूर्तियों में मत पूजो, हमको किताबों में पढ़ो। लेकिन आजकल जो युवा हैं, चाहे जैसे भी हैं, वो लोग उनको मूर्तियों में ज़्यादा पूज रहे हैं, लोग उनको पढ़ नहीं रहे हैं। जी यही भैया, जो हाईलाइट दिख रहा है उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। जो उनके अंदर छिपा है, जो ज्ञान छिपा है, जो हमें दे कर गए हैं, उस पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। वही हमारे लोग हैं, उनमें में भी मनुवादी हैं। क्योंकि एक दिन मानते हैं सब, बाकी 30 दिन में एक दिन मानेंगे, 29 दिन जो करना रहेगा वो जो मनुवादी धारा है वही उसी पे चलते हैं सब। उन सबको कैसे बदला जाएगा? सोच उनके सर यही बात है कि उन लोगों को एकत्रित करके थोड़ा थोड़ा करके उनको ज्ञान दिया जाए, ताकि वो सब धीरे धीरे
हमारे मनुवादी विचारा हटकर भीमवादी विचारा आ जाए और बाबा साहब के दिल से नहीं उनके दिमाग से माने। उनको पढ़ें। जी। क्या नाम पड़ेगा? भाई पढ़ते हो? यस यहीं के निवासी हो? यस। जानते हो बाबा साहब को? हाँ मानते हो? हाँ बहुत क्या किए हैं बाबा साहब आपके लिए? बहुत कुछ किए हैं। फिर भी क्या किए हैं? आज जो भी कुछ है उन्हीं का बदौलत। पढ़ लिख रहे हो सब बाबा साहब ने ही दिया है। अच्छा खासा पहन रहे हो बाबा साहब ने दिया, अच्छे जगह जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बाबा साहब का ही देन है। चलो ठीक है, पढ़ते रहो। साथियों, आज हम थे ग्राम सभा सुकवा में। कुछ साथी से हम यहाँ पे बात किए हैं, सब ने अपने अपने विचार बताए हैं, अपने अपने विचार को रखे हैं। और आप लोग इनके विचार सुन करके वीडियो के कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इनके विचार आप लोगों को कैसा लगा। और इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।